बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी हुंसा और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आम का सीज़न आ गया है। आप लोगों ने आम का अचार डाला है कि नहीं डाला? क्या नहीं डाला? क्यों मुश्किल लगता है? बात नहीं, मैं आपके साथ आज अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। आप आम का अचार बनाएंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। अब आपको आम का अचार खाने के लिए सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कच्चे आम लिए, जिसको मैंने इतना छोटा छोटा कट कर लिया था। तो आम के अचार की कटिंग आप अपने चॉइस के मुताबिक कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको छोटा छोटा लिया है ताकि एक एक नवाले में आए तो मज़ा आ जाए, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च। इन तीनों मसालों को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कच्चे आम के अंदर जज़्ब हो जाएं। तो ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह से, और मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इन तीनों मसालों का टेस्ट हमारे कच्चे आम के अंदर आ जाए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अचार में डलने वाला मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून में यहाँ पे राई डाल रही हूँ। राई डालने से हमारा अचार खट्टा होगा, तो आप राई की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। ये मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ली है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ ज़ीरा। तो ये कुछ मसाले हैं जो अचार के मसाले में डलते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। नेक्स्ट मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगी। ज़्यादा आपने बारीक नहीं कूटना, आपने बस इसको थोड़ा सा कूटना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मसाले को कूट लिया है। इसको मैंने ज़्यादा नहीं कूटा, यानी कि पाउडर फॉर्म में आपने इसको नहीं कूटना। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलौंजी। तो अब इनको अगेन हम मसालों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारे अचार का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो अचार मसाला अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस मसाले को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ हाफ़ कप। ऑयल आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ऑयल में यहाँ पे खाने वाला ले रही हूँ, सरसों का नहीं ले रही। मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ कड़ी पत्ते खुशबू के लिए। इसके अलावा 2-3 काली मिर्चें और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये मैं यहाँ पे खुशबू के लिए ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा इससे अचार में टेस्ट आएगा। तो इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ लहसुन, यानी कि गार्लिक। गार्लिक के ये कुछ क्लॉव्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। गार्लिक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार के, आम के अचार में। आप चाहें तो गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। गार्लिक की जगह आप सब्ज़ मिर्चें भी ले सकते हैं, या आप दोनों को ही स्किप कर दें। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम लो रखी है। हमने यहाँ पे गार्लिक को ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमने इसको थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हमारे कच्चे आम। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, आपने फ्लेम को मीडियम लो रखना है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अचार को सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ ताकि ये स्टीम में सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट गुजर गए हैं। माशाल्लाह से ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा अचार का मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया है और अब हम इसको चलाएंगे, यानी कि मिक्स करेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस स्टेज पे आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें
और अचार को ठंडा होने के लिए रख दें। तो देखिए माशाल्लाह से ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो इस अचार की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। अब मैं इस पर तड़का लगा रही हूँ सुर्ख साबुत मिर्चों का। इससे अचार में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं अचार को यहाँ पे बाउल के अंदर डाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग लुक इसकी आ रही है। अब आप अचार घर पर बनाएंगे और आपको इसके खाने के लिए ज़्यादा दिनों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस झटपट बनने वाले आम के अचार को एंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ, रोटी के साथ, सब्ज़ी के साथ, चावलों के साथ, दाल के साथ, सबके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।